हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग जो है डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 क्लास 12th का, उसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 4.3, जिसमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में है। तो कुछ पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। 4.3 में जो है हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल है, उसकी कोई ना कोई 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, हमने एक कंसिडर कर ली, एक ए साइड है, एक बी साइड है और एक का नाम सी साइड रख दिया। आप पी क्यू आर से भी समझ सकते हैं, मैंने ए बी सी से समझने के लिए लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे कॉफिशिएंट्स है, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ कॉफिशिएंट्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, पर हमने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉफिशिएंट लिए हैं। किस तरीके से, अगर हम लोगों को वैल्यूज़ दी होंगी तो एक्स वाई के टर्म में, तो हमें किस तरीके से समझना है कि उसको कहाँ पे लिखना है, उसके लिए मैंने ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ए जो है वो है x1 y1, ए बी जो है वो है x2 y2, सी जो है वो है x3 y3। ठीक है, कुछ हमारे वेरिएंट इस तरीके से यहाँ पे ए बी सी तीनों के अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके के वेरिएंट के साथ हम लोगों को वैल्यूज़ दी, मतलब कोई भी कॉफिशिएंट दिया हो हम लोगों को, जैसे मैंने एक्स वाई जेड लिखा है ना, कॉफिशिएंट की जगह पे आप लोग को वहाँ वेरिएंट्स देंगे, या तो ए बी सी दे देंगे, या तो 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू देंगे। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए उन वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करना है और किस तरीके से उसको मैट्रिक्स में लिखना है, वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ट्राइंगल बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें अगर इस तरीके से वैल्यूज़ दी हो तो हमें उसको किस तरीके से मैट्रिक्स में लिखना है। तो देखिए, ट्राइंगल लिखें या आप एरिया लिखें, एक ही चीज़। तो एरिया लिखो या ट्राइंगल सेम ही चीज़ है, इक्वल्स टू 1/2 क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा हाफ लगता ही है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम हमेशा आगे की साइड में हाफ ही यूज़ करते हैं, इसलिए वही मैंने हाफ यहाँ पे लिखा है। बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वो बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं यूज़ करी है, डायरेक्टली मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, क्योंकि इतना आपको पता है कि किस साइड के कारण से कैसे हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मेन फॉर्मूले में हाफ कैसे आ रहा है, ये सब तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाफ बाहर एज इट इज़। फिर यहाँ पे जो अंदर की वैल्यूज़ है, तो आप लोगों को इस तरीके से ए की वैल्यूज़, बी की वैल्यूज़ और सी की वैल्यूज़ दी होंगी। अब इन ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखनी किस तरीके से मैट्रिक्स में, वो सीखते हैं। x1 x2 एंड x3 जो है वो हमारी कॉलम 1 में आएगी, y1 y2 और y3 जो है वो हमारी कॉलम 2 में आएगी, और थर्ड वाली जो कॉलम है उसमें हमेशा 1 आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, हमारी पूरी जो थर्ड वाली कॉलम हमको ए और बी दिया रहेगा, ए बी और सी तीनों दिए रहेंगे, तीनों की वैल्यूज़ दी होगी, लेकिन हम लोगों को जो है कॉलम 3 की जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स है, वो नहीं दिए होंगे। कॉलम 3 को हमेशा हमें 1 1 1 ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यू नो दैट कि एक्सपांड अलोंग आर वन के अलोंग या R2 किसी के भी अलोंग हमें एक्सपांड करना है। यहाँ पे मैंने 1 1 लगाया है। जब एक्सपांड करते हैं, ज़्यादातर कंडीशन जो है मैंने पहले बता रखी है, वो या तो 1 0 0 होती है, 0 0 1 1 0 0 या 0 0 1, इस तरीके से फॉर्म से होती, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। ठीक है, तो हम उसके अलोंग एक्सपांड करने की प्रोसेस करेंगे सिमिलरली जैसे हर मैट्रिक्स में करते हैं। ठीक है, और नोट मतलब कि ये चीज़ जो मेन है वो ध्यान देने वाली, इफ़ एरिया इक्वल टू ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, अगर जो हमारा ट्राइंगल है वो अगर 0 आता है, अगर 0 आया, देन ए बी सी आर कोलीनियर। तो ए बी सी क्या है, कोलीनियर होंगे। कोलीनियर मतलब जैसे ए से बी तक की हमारी लाइन, बी से सी तक की लाइन, एक एंगल मतलब एक लाइन एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोलीनियर। कि ए बी के साथ कोलैब कर रहा है, तो ए और बी जो है वो कोलीनियर है। बी से सी जो हमारी कोलैबिंग हो रही है वो हमारी कोलीनियर है। इसी तरीके से ए से सी तक की वैल्यू जो है कोलीनियर। अगर इन तीनों का जो सम है वो 0 की इक्वल आ रहा है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हैं, एक दूसरे की इक्वल में अगर वैल्यू हमारी आ रही होती है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या है, हमारा कोलीनियर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होते हैं, देन ए बी सी जो है वो क्या कहला जाएंगी, कोलीनियर कहला जाएंगे। कोलीनियर का मतलब समझ चुके हो ना, कि अगर ए से बी और बी से सी, जैसे कोई भी लाइन होती है उसमें इनफाइनाइट्स लाइनें ऐड हो सकती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे है कि हमारे ट्राइंगल को जब ए से बी से सॉल्व करें, बी से सी का सॉल्व करें और ए से सी सॉल्व करें, तो अगर तीनों की वैल्यू हमारी जो है ओवरऑल निकल के 0 आती है, मतलब तीनों की तीनों एलिमेंट्स तीनों की तीनों साइड्स अपनी अपनी जगह पे वैलिड हैं, इक्वल हैं, तब जाके अगर वो 0 को वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो तीनों जो है कोलीनियर है, एक साथ हैं, कोलीनियर है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट में लिख दी है। ठीक है, अब लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो ठीक है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को वो थोड़ा बहुत जो समझ में आया है ना, वो टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, फाइंड
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को 3 पॉइंट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है 1 0 6 0 एंड 4 3। ठीक है, क्वेश्चन में जो है हमको इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमने क्या कंसिडर किया, पहली वाली टर्म ए है, दूसरी वाली टर्म बी है, तीसरी वाली टर्म सी है। तो ए बी सी हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ए जो है वो कहाँ लिखा रहता है, यहाँ पे ट्राइंगल के टॉप पे मैंने ए माना है, फिर ट्राइंगल की एक साइड को बी माना है, एक साइड को सी माना है। ठीक है, तो पहली वाली साइड पे क्या है 1 0, फिर बी वाली साइड पे क्या है 6 0 एंड सी वाली साइड पे क्या है 4 3। ठीक है, हमारे ट्राइंगल में ए बी सी से पूरा कंप्लीट हो रहा है और ए की वैल्यूज अलग है, बी की वैल्यूज अलग है एंड सी की वैल्यूज अलग है। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है किस तरीके से ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि वो कोलिनियर है, उसकी यूनिट क्या है ना। उसी तरह उसके लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना है, हाफ, एंड देन अंदर जो है हमको x1 y1 सॉरी x1 x2 एंड x3 y1 y2 y3 और थर्ड साइड में जो है वो 1 1 1 आएगा। ये तो फिक्स पैटर्न है, वही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, एंड यहाँ पे x1 क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, x2 क्या है हमारा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, और x3 क्या है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, कॉलम 1 की वैल्यूज आ गई। अब कॉलम 2 के लिए देखिए, कॉलम 2 में y1 क्या है 0, तो यहाँ पे 0, y2 क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0, एंड y3 क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3। और थर्ड वाली जो कॉलम की थर्ड साइड है वो हमेशा 1 1 1 ही रहती है। हम लोग की मैट्रिक्स आ गई। अब मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिस। मैंने अभी जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे जब इस तरह की कंडीशन रहती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने के लिए जो हाफ बाहर है हमारे ट्राइंगल की साइड वाला, ये जो हाफ बाहर है बाहर एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद एक्सपांड करेंगे तो 1 और 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए, हमारी रो 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 एंड 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। सिमिलरली माइनस का 0, माइनस के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा, इसलिए ओवरऑल मैंने 0 लिख दिया है। प्लस फिर यहाँ पे हमारा रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे तो 3 6 हमारा आएगा 18 एंड 0 से 4 का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब हमारी इतनी वैल्यूज आ रही है 1/2 एज इट इज, -3 एंड प्लस का 18, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/2। तो वही हमारा ट्राइंगल जो है वो क्या है, ट्राइंगल इक्वल्स टू 15/2 यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों को कोलिनियर के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर ये 0 के इक्वल होता तो ये कोलिनियर होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, मतलब ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट भी लगाई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं तो उसके हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही उसकी यूनिट आती है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की यूनिट जो है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में इसी तरीके से फाइंड की जाती है मैट्रिक्स में। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। बी वाले देखिए, बी वाले में भी इसी तरीके से ये ट्राइंगल्स में ना आप एग्जाम में या क्वेश्चन में ट्राइंगल जो है नहीं बना हुआ है। आप लोग जब एग्जाम की कॉपी में नोट करेंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप लोग ट्राइंगल बनाइएगा। जिसके कारण क्या है कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप लोग सॉल्यूशन को इस तरीके से, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपने एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व किया कि उसमें एक क्या 0.5 मार्क्स भी काटने की टीचर की हिम्मत ना हो, आप पेपर में उस तरीके से आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न में लिखा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से क्या क्या सॉल्विंग करके, कितनी लाइंस छोड़ के, क्या ड्रॉ करके, किस तरीके से आपको लिखना है ना, उसकी मैं अलग से वीडियो सेपरेटली बना के आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिलहाल मेरा मेन फोकस ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊं, क्योंकि आई थिंक आप लोगों के एग्जाम मार्च तक भी होंगे और दिसंबर तो खैर ख़त्म ही होने वाला है, बट फिर भी मैंने अभी पार्ट 1 पूरा ऑलमोस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं 5 तारीख से अब तक में। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करा करिए, ताकि मेरी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प हो। मेरी हेल्प होगी कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ ताकि वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहें और आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा न्यू वीडियोस देख के, न्यू ट्रिक्स देख के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ट्राइंगल इक्वल्स टू ए जो है वो क्या है हमारा x1 y1, बी जो है वो क्या है हमारा x2 y2 एंड सी जो है वो हमारा x3 y3। ठीक है, हमको तीनों साइड्स दी हुई हैं, एक ए की साइड दी हुई है, एक बी की साइड और एक सी की साइड। हमने ये एज्यूम करी है। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम लोग जो वैल्यूज़ हैं ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखते हैं, कॉलम 1 में हमारी x1 x2 एंड x3 आती है एंड कॉलम 2 में हमारी y1 y2 y3 आती है। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल इक्वल टू 1/2। 1/2 क्यों आया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 1/2 में ही लिखा जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
इक्वल्स टू 1/2 एंड देन हमारा मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो भी बोलें आप, तो ये क्या है हमारा आर है। सबसे पहले x1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 1 एंड x3 क्या है हमारा 10। तो हमारी कॉलम 1 कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं y1 की साइड। y1 क्या है हमारा 7, y2 है हमारा 1 एंड y3 है हमारा 8। ठीक है, तो हमारी कॉलम 2 जो है वो भी कंप्लीट होगी। और कॉलम 3 जो है हमें कभी गिवन नहीं होती है, कॉलम 3 में हमेशा 1 1 1 ही आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके का इसका बेसिक होता है कि यहाँ पे जो कॉलम 3 है उसमें हमेशा 1 1 1 आएगा। इस तरीके की वैल्यूज़ हम लोगों की पुट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड कैसे करेंगे, ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 2 एज इट इज़। इस रो हमारी कॉलम 1 एंड रो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 इंटू 8 इज़ 8 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। देन यहाँ पे 7 जो है वो माइनस का होगा अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस साइन। हमारा इसी तरीके से होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, इस तरीके के जो साइंस है इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे साइन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 7 है उसके पहले क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। सेकेंड वाली वैल्यू में माइनस आना चाहिए, तो -7 एज इट इज़। देन हम लोग क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड यहाँ पे 1 इंटू 10 इज़ माइनस का 10। फिर यहाँ पे थर्ड वाले के लिए क्या आना चाहिए, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया 1 एज इट इज़। देन यहाँ पे हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बच रहा है हमारा 1 इंटू 8 इज़ 8 एंड यहाँ पे है 1 इंटू 10 इज़ माइनस का 10, बिकॉज बीच में हमेशा सबके माइनस ही आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल इक्वल टू हाफ, यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन एज इट इज़। गलती आप लोग जो है प्लस माइनस के साइन में ही करते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस का साइन बहुत ज़रूरी है। आराम से सेपरेटली वीडियोस एक एक लाइन छोड़ के आप लोग सॉल्व करा करिए, जिसके कारण से आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, माइनस का 14 एज इट इज़। 7 9 ज़ा 63, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 63 एंड यहाँ पे माइनस का 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 14 एंड यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा तो 16। 63 में से 16 माइनस होगा तो क्या बचेगा 47। 47 जो है वो प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे 63 जो है वो बड़ा है और वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/2 47 ओवरऑल मल्टीप्लाई करके बनेगा ट्राइंगल इक्वल टू 47/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितनी आई 47/2 यूनिट स्क्वायर। चलिए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में भी हमको इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अभी तक हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी, पर यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है। ए की वैल्यू दी हुई है -2 एंड -3, बी की दी हुई है 3 2 एंड सी की दी हुई है -1 एंड -8। तो बस ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम लोग को अपने मैट्रिक्स में पुट करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे क्या आना चाहिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब हम लोग x1 x2 x3 और y1 y2 y3 में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे कोफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या है, x1 की वैल्यू है -2 तो यहाँ पे -2 एज इट इज़। x2 की वैल्यू है हमारी 3 तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ एंड x3 की वैल्यू जो है हमारी क्या है -1 तो यहाँ पे -1 एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा y1 क्या है -3 तो y1 -3 एज इट इज़। 2 जो है हमारा प्लस का 2 है तो यहाँ पे +2। 3 जो है वो है -8 तो -8 एज इट इज़। और यहाँ पे जो थर्ड साइड होती है कॉलम 3 जो होती है 1 1 1 ही होती है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे रो 1 के अलॉन्ग। तो देखिए ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 जो है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा और अंदर की वैल्यू को हम लोग को एक्सपांड करना है। तो देखिए यहाँ पे -2 जो है वो बाहर एज इट इज़ रहेगा, अंदर जो है हम लोग रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो बची हुई वैल्यू के साथ ही हमको सॉल्व करना होता है। तो 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड यहाँ पे 8 जो है 1 इंटू 8 माइनस का 8 एंड माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 8। फिर यहाँ पे जो है -3 है और अकॉर्डिंग टू हमारा जो साइन वाला रूल है वो क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसी तरीके का हमारा रूल है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 3। देन हम लोग क्या करेंगे रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू 1 इज़ 3 और यहाँ पे 1 इंटू 1 इज़ -1 और यहाँ पे साइन ऑलरेडी माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे +1 एज इट इज़। देन हम क्या करेंगे रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे तो
3 8 ज़ा 24, 24 जो है वो माइनस का रहेगा एंड यहाँ पे है 2 1 ज़ा 2, माइनस का है ऑलरेडी, यहाँ माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 एंड यहाँ पे क्या है 8 + 2 = 10, तो 10 एज इट इज़ और -2 बाहर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 = 4 एंड यहाँ पे है 24 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 22। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 का 10 से मल्टीप्लाई -20, फिर यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पे -22 एज इट इज़। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या है ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 -20 एज इट इज़ +12 +22। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ माइनस के साइन है, मतलब ये ऐड होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 42, तो यहाँ 12 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 15। अब यहाँ पे ये जो साइन है बड़ा वाला साइन इसका नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, लेकिन और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ रहा है -15, लेकिन हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग इसको -1 एंड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो एक बार माइनस कॉमन तो ले लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसका ये जो यूनिट का स्क्वायर है इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो बस -1 का स्क्वायर जो है माइनस माइनस यहाँ पे 1 प्लस प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल इक्वल्स टू 15 यूनिट स्क्वायर। हमेशा याद रखिए कि कभी भी ट्राइंगल जो है वो नेगेटिव नहीं आता है। इन अ कंडीशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के वर्टेक्स वगैरह फाइंड करने हो तो हमेशा क्या पॉजिटिव ही आता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए जो यूनिट स्क्वायर है उसको यहाँ पे इसके माइनस के लिए हमने स्क्वायर को प्रोवाइड कर दिया, जिसके कारण से हमारा ट्राइंगल इक्वल टू 15 यूनिट आया है। ठीक है, यूनिट्स आया है, स्क्वायर नहीं आया, क्योंकि इसका स्क्वायर जो हमने माइनस को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स, कि ये पॉइंट्स जो है वो क्या है कोलिनियर है। हमको इन पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है। कोलिनियर मतलब हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोलिनियर तभी वैलिड है जब हमारे जो ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आए। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बी प्लस सी, ये बीच में कॉमा, मतलब ये अलग है ये अलग है, मतलब ये x1 है और ये y1 है। सिमिलरली ये x2 है, ये y2 है। सिमिलरली ये x3 है एंड ये y3 है। ठीक है, इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अब हमारा x1 x2 x3 जो है वो कॉलम 1 में आते हैं, y1 y2 y3 जो है वो हमारे कॉलम 2 में आते हैं, और थर्ड जो कॉलम है उसमें हमेशा 1 1 1 आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है वहाँ पे मैंने ये वैल्यूज भी पुट करके दिखाई हैं, जिसके कारण से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, बिकॉज ये हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है। तो ट्राइंगल में हमेशा फॉर्मूला यही आता है जब भी हम फाइंड करते हैं एरिया को, क्या आता है हाफ एंड देन इसका मैट्रिक्स जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने x1 x2 x3 की जगह पे x1 x2 एंड x3 की वैल्यू रख दी, y1 y2 y3 की जगह पे हमने y1 y2 एंड y3 की वैल्यू रख दी, और थर्ड जो हमारी कॉलम है उसमें 1 1 1 एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को इसमें ऑपरेशंस लगाने, ऑपरेशंस इसलिए क्योंकि हमको इसको क्या बताना है, कोलिनियर बताना है। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो तुरंतली सेपरेट नहीं होंगी और हमारा 0 नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा c + a एंड माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -a -b। ए से तो कैंसिल हो जाएगा पर c - b बच जाएगा, और जो इसके साथ में मल्टीपल है वो a, इसी तरीके की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इसी कारण से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे 0 मिलते हुए नहीं दिख रहा है तुरंत, तो हम लोग क्या करेंगे ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन से शायद कहीं ना कहीं वैल्यू 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे c2 में c1 को प्लस कर देंगे। c2 क्या है हमारा, ये इसमें जो है c1 का प्लस, मतलब a + b + c तीनों साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम इसको कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, फिर हम लोग रो 1 रो 2 रो 3 रो 1 का रो 2 से और रो 2 का रो 3 से किसी ना किसी का किसी से माइनस कर देंगे, जिसके कारण से वैल्यू 0 आएगी। और अगर किसी भी एक साइड पे 0 हमारी वैल्यूज़ आ गई तीनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो पूरा ओवरऑल डिटर्मिनेंट वो 0 हो जाएगा, और ओवरऑल डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो हमारा जो वैल्यू है वो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, इजीली। तो मुझे वो रास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं आपको उसी रास्ते से समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ कॉलम लेंगे। कॉलम के ऑपरेशन में हम क्या लगाएंगे, c2 = c2 + c1। इस c2 में इस c1 का प्लस होना है। कॉलम जो है वो हमेशा इस तरीके से रहती है और रो जो है वो हमेशा इस तरीके से रहती है। ओके,
ये देखिए ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ABC एज इट इज़, एंड यहाँ पे हमारा जो कॉलम 2 है उसमें कॉलम 1 का ऐड हो गया है, तो क्या बन गया ये A+B+C, A+B+C एंड A+B+C तीनों में सिमिलर, और बाकी C1 एंड C3 एज इट इज़, क्योंकि इसमें हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। अब ये जो है वो कॉलम 2 में कॉमन आ रहा है A+B+C, तो हम लोग ये जो है कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 एंड A+B+C, ये तीनों जो है मैंने कॉमन लेके बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 1, तो तीनों साइड में हमारा 1 एज इट इज़, और यहाँ पे तो 1 पहले से था। अब क्या करेंगे, एक तो ये रहता कि हम लोग रो 1 एंड रो 2 को माइनस करते, अगर अंदर जो हमारी कॉलम 2 है इसमें कोई वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू अगर सेम ना होगी, कोई एलिमेंट या कुछ होता, तब हम लोग इसमें माइनस करते, जिसके कारण से 0 बनता। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7 के अनुसार, 7 नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी 3, 7 तो सेपरेट करने की होती, प्रॉपर्टी 3 के अनुसार अगर कोई भी दो वैल्यूज़ जो हैं सिमिलर होती हैं, अगर आइडेंटिकल होती हैं कोई भी दो वैल्यूज़, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, अगर कोई भी वैल्यू सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है, तो उसका डेल्टा जो है वो अपने आप 0 हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग। तो बस वही प्रॉपर्टी 3 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ये जो कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है ये दोनों सेम है मतलब आइडेंटिकल है। देन तो हम क्या अगर ये आइडेंटिकल है और सेम है, तो इसका मतलब हाफ इंटू ये पूरा जो है वो क्या हो गया हमारा 0, और 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना देगा ओवरऑल 0। इसका मतलब ABC जो है वो क्या है हमारे कोलिनियर है। समझ में आ गया। यहाँ से जो है डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, जो हमारी कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है सिमिलर है, इनकी वैल्यूज़ जो है सिमिलर हैं, इसी कारण से हमने इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी 3 लगाई है। प्रॉपर्टी 3 ये कहती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर वैल्यू चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, अगर किसी भी दो रो की वैल्यू सिमिलर होती है, किसी भी दो कॉलम की वैल्यू सिमिलर होती है, तो हमारा ओवरऑल जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। बस तो वही प्रॉपर्टी 3 मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, और इसी के कारण से हमारा पूरा डेल्टा जो है वो 0 हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे 3 का ये देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर। हम लोग को हम के की वैल्यू निकालनी है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, एंड वर्टेक्स जो है वो क्या है K0, फर्स्ट वाला वर्टेक्स क्या है K0, 4 0 एंड 0 2। हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल में हमारे वर्टेक्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, A जो है वो है K0, B जो है वो है 4 0 एंड C जो है वो क्या है 0 2। और हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल की स्क्वायर यूनिट दी हुई है, वो क्या दी हुई है 4। जब भी स्क्वायर यूनिट हो इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस माइनस में होगी। ठीक है, चाहे अगर इसकी जगह पे 5 10 कुछ भी दिया हुआ था तो हमारा प्लस माइनस उसके साथ में एज इट इज़ चल रहा था, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर यूनिट जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम लोगों को ये डायरेक्टली अप्लाई करना है बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी में। तो ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 जो है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल के कारण से है। ठीक है, 1/2। देन डिटर्मिनेंट के साथ यहाँ पे हमारे कॉलम 1 में क्या आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये जो यहाँ पे x1 है x2 है x3 है, ये हमारा डायरेक्टली कॉलम 1 में आ जाएगा। ये जो हमारा y1 y2 y3 जो है ये हमारा कॉलम 2 में आ जाएगा, और कॉलम 3 जो है वो 1 1 1 एज इट इज़ रहेगी। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने एक्सपांड इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे उसने हमें ये कहा था कि हम लोगों को क्या शो करना है कि वैल्यू जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हमको डेल्टा कैसे भी करके 0 बनाना था। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमको बस वैल्यू निकालनी है किसकी, के की वैल्यू, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो ट्राइंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एक्सपांड कैसे करा जाता है, के एज इट इज़, फिर हमारी कॉलम 1 एंड रो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। 0 के साथ 1 का मल्टीप्लाई इज 0 एंड 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई इज -2 एज इट इज़। फिर यहाँ पे बीच में 0 का साइन अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला, यहाँ पे 0 का फाइन एज इट इज़। फिर हम लोग क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो 4 × 1 इज़ 4, सॉरी ये, और इसको हम नेगलेक्ट करेंगे पर यहाँ पे तो 0 है, तो 0 के साथ कोई भी मतलब नहीं रहता है किसी भी वैल्यू का, इसलिए हम लोग इसको एक्सपांड ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो है कॉलम 1 एंड रो 1 एंड कॉलम 3। ठीक है, रो तो जो है इस पैटर्न में रहती है ना,
इसलिए ये हमारी रो 1 हो गई, और कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, इसलिए हमारी कॉलम 3 है। ठीक है, तो हम लोग रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 8, और 0 के साथ किसी के मल्टीप्लाई तो वो 0, इक्वल में प्लस माइनस 8 जो है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग कई लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे प्लस माइनस आपने 8 क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे तो स्क्वायर 4 दिया हुआ था। माना कि हमारी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी हम लोग नेगेटिव एज्यूम नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं। लेकिन जब जब भी हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी हुई है ना, तो हमको हमेशा उसको प्लस माइनस के साथ में ही लिखना है, चाहे वो 8 हो चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, हमेशा वो प्लस माइनस के साथ ही लिखी जाएगी। तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे 8 इस तरीके से आया है कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 एंड देन हमारी जो एक्सपांड की वैल्यूज थी। तो मैंने क्या किया, वो जो 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 2 क्या हो जाएगा हमारा 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 प्लस माइनस 8 आया है। हालांकि आप 4 लिख के भी पूरा यूज़ करके वैसे ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन वो जो 1/2 है ना वो एक्स्ट्रा दिखे, इससे अच्छा मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में फिर मैं इनको अलग अलग वैल्यू के साथ एक्सपांड कर लूँगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, डायरेक्टली इस 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 4 के साथ में, इसलिए यहाँ पे 8 आया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस 4 का जो ये यूनिट थी ना, हमारी प्लस माइनस 4 की जो यूनिट थी, उसमें मैंने ये जो 1/2 का जो 2 है इसका मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के कारण से यहाँ पे 8 आ रहा है। क्लियर। अब देखते हैं हमारा एक्सपांड करने का सोल्यूशन। हालांकि आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ पे 4 रख के ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा था, इसलिए मैंने 1/2 का 2 यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण से हमको कोई भी वैल्यू अपॉन में दिखी ही ना और चीज़ें क्लियर रहें, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए के जो है हमारा एज इट इज़, हमारी जो रो 1 है उसको नेगलेक्ट किया एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट किया। 0 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ 0 यहाँ पे, फिर प्लस माइनस का साइन कैसे है पता है ना, हमारा जो साइन वाला मेथड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये जो इस वे में हमारे साइन के मैंने सिखाया था ना आप लोगों को डिटर्मिनेंट के सबसे स्टार्टिंग में, वही साइन मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ। यहाँ बीच में माइनस रहता है ना हमेशा, इसलिए यहाँ पे माइनस है। देन यहाँ पे 1 जो है वो क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, इसलिए प्लस का 1। देन हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 8 एंड यहाँ पे 0, तो माइनस 0 एज इट इज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं के का 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, एंड यहाँ पे 1 का 8 के साथ मल्टीप्लाई इस प्लस का 8, और इक्वल में प्लस माइनस 8 एज इट इज़। अब ये जो है इसके 2 केसेस बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक में प्लस लगेगा, एक में माइनस से एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पे आप लोग प्लस का यूज़ करेंगे, 8 को प्लस कंसिडर करेंगे, और एक में 8 को माइनस कंसिडर करेंगे। तो केस 1 में मैं 8 को प्लस कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो -2k + 8 -2k + 8 एज इट इज़, इक्वल में ये जो 8 है ये हमारा प्लस का रहेगा। ठीक है, फिर ये जो 8 है ये इसके साइड जाएगा। ठीक है, 8 जो है प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो -2k = 0, इसका मतलब 2 भी उधर जाके अगर अपॉन में जाएगा तो 0/2 इज़ 0, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 देखिए, यहाँ पे है -2k + 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने प्लस जो है वो ऑलरेडी एज्यूम कर लिया। अब क्या बचा था हमारा माइनस, तो माइनस को एज्यूम करेंगे, तो -2k + 8 इक्वल्स टू -8 एज इट इज़। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस का 8 है वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 8। यहाँ पे माइनस का 8 ऑलरेडी है, इसका माइनस आके यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस 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 ही रहेगा, पर एडिशन होगा इसका। ठीक है, माइनस माइनस मतलब हमारा एडिशन होगा। 8 + 8 इज 16, माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 8 = 16, तो यहाँ पे के की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, एक के की वैल्यू 0 है और एक के की वैल्यू 8 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड का सेकंड। ओवरऑल जो थर्ड का सेकंड है ना वो बिल्कुल सेम ही है फर्स्ट वाले के। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू जो है वो क्या है -2 0, बी की वैल्यू है 0 4 एंड सी की वैल्यू है 0 k। ठीक है, इसको हम अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैट्रिक्स के हिसाब से किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। 1/2 अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 एज इट इज़। तो हमारा x1 क्या है, -2, x2 क्या है हमारा 0 एंड x3 क्या है हमारा 0।
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आते हैं y1 है 0 तो 0 एज इट इज़, y2 क्या है 4 तो यहाँ पे 4 एज इट इज़, एंड y3 क्या है मेरा k तो यहाँ पे k एज इट इज़। और कॉलम 3 जो रहती है उसमें 1 1 1 ही लिखा जाता है हमारा। एरिया ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे यहाँ पे 1 1 1 ही लिखा जाता है, मैट्रिक्स के बेसिस पे लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अ 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसीलिए ताकि एक क्वेश्चन में आपको 2 के मल्टीप्लाई के साथ दिखा दूँ और एक क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हुए, जिस कारण से आप दोनों मेथड से सॉल्व करना सीख जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर क्वेश्चन सेम होता है ना तो आपको एक दो मेथड्स जो है वो साथ में समझा दी जाए। एक मेथड्स क्या थी कि मैं 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी डायरेक्ट इधर साइड में, तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी वहाँ पे कहीं पे भी अपॉन हमें नहीं दिख रहा था। इसमें हम लोग को डिवाइड दिख रहा है क्योंकि एक मेथड वो है और एक मेथड ये है डायरेक्ट सॉल्व करने की। तो एक बार ये वाली मेथड भी देख लेते हैं, आपको जो ईजी लगे किसी से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आंसर सेम ही आता है, सही ही आता है। तो यहाँ पे देखिए +-4 = 1/2। यहाँ पे 2 माइनस को 2 एज इट इज़, हम लोग कॉलम 1 और रो 1 को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 4 इंटू 1 इज़ 4, एंड यहाँ पे 1 इंटू के इज़ के, पर बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। फिर यहाँ पे क्या है हमारा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 1, 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे, 0 का के साथ मल्टीप्लाई 0, 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। ओवरऑल क्या बचेगा +-4 एज इट इज़ इक्वल 1/2, एंड यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 8। ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2k, तो एज इट इज़ प्लस का 2k आ गया। अब देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई मतलब इस 2 का अंदर डिवाइड होगा तो 2 से 8 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 4, और 2 इंटू 2 सॉरी 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे k एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 मल्टीपल में रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +-4 इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड प्लस का 8, इतना समझ में आ गया। अब इसके दो केसेस बनेंगे, एक मैं 4 को पॉजिटिव लूँगी और एक 4 को नेगेटिव लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पॉजिटिव लेके देख रही हूँ, तो -4 प्लस के इक्वल्स टू 4, के जो है नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू 4 + 4 जो क्या आएगा 8, तो के की वैल्यू 1 आ गई हमारी 8। केस 2 जो है उसमें क्या होगा, हम लोग क्या ले रहे हैं 4 को नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लिया गया है। -4 प्लस के इक्वल्स टू माइनस का 4, ये जो है नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू प्लस का 4 माइनस का 4, ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, तो एक वैल्यू हमारी के की 8 आएगी और एक वैल्यू हमारी के की 0 आएगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इस पैटर्न में क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं 2 मार्क्स वाले, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। हमको इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो लाइंस को जॉइन करती हैं। एक लाइन की जो वैल्यूज़ है वो है 1 2 और एक लाइन की वैल्यूज़ है वो क्या हमारी 3 6, और हमको इक्वेशन फाइंड करनी मतलब हम लोग एक वेरिएबल को भी कंसिडर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें हमको ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ दी होती थी, मतलब x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 तीनों की वैल्यूज़ दी हुई होती थी। इसमें हम लोग को दो वैल्यूज़ दी और हमको एरिया हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ए और बी तो हमको दिए हुए थे, एक वेरिएंट मैं एक्स्ट्रा मानूंगी जो कि मैंने यहाँ पे कॉफिशिएंट लिए हैं x एंड y, आप लोग ए एंड बी भी ले सकते हैं, मैं तो x एंड y से सॉल्व कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि एक्स एंड वाई जो है वो हमारी पहचान की है, जर्नली हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिया है। आप लोग ए और बी भी ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज वाले ए एंड बी, क्योंकि कैपिटल वाले तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग भी एक्स एंड वाई लीजिए, बाकी आपका मन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेट पी एक्स वाई ऑन ए बी, हमारी एक लाइन है उसमें ए बी और पी जो है वो हमारे कुछ एक एंगल मतलब एक साइड जिसे कहते हैं, एक पॉइंट जिसे कहते हैं वो हैं। एक लाइन पे हमारा ए बी है, बी भी है और पी भी है। ठीक है, ये तीनों जो है वो लाइन में किसी ना किसी डिस्टेंस के साथ एडेड है, एक साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट पी एक्स वाई ऑन ए बी में जो है हमारा पी एक्स वाई भी वैलिड है, या तो आप बीच में मान लीजिए इसकी वैल्यू या तो आप अलग से मान लीजिए, मैंने अलग से मानी है। ठीक है, नाउ ए बी पी आर कोलिनियर ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, ए बी और पी जो है
ये क्या है, हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब इनका ट्राइंगल जो है वो ज़ीरो है, हमने ये कंसिडर्ड किया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है लेट पी जो है वो एक लाइन है, पी जो है लाइन के अंदर एक वैल्यू है, एक पॉइंट है पी, तो और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स और वाई है। साथ ही साथ में हमने ये भी कंसिडर किया है कि नाउ ए बी पी आर कोलिनियर। हम मान लेते हैं कि ए बी पी जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब इनका ट्राइंगल जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल की वैल्यू और ये ज़ीरो की इक्वल है जो मैंने अभी कंसिडर्ड किया है। ठीक है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में ही हाफ फार्मूला ही होता है, वो तो बेसिक है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके साथ साथ हम लोग जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ है वो यहाँ के अकॉर्डिंग आएगी। x1 है हमारा 1, x2 है हमारा 3 एंड x3 है हमारा x। सारी वैल्यूज़ आ गई। कॉलम 1 कंप्लीट। कॉलम 2 के लिए देखिए y1 इज़ 2, y2 इज़ 6 एंड y3 इज़ y। ठीक है, हमारी रो टू कॉलम 2 भी कंप्लीट हो गई। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में तो है हम हमारी वैल्यूज़ रख देंगे, और कॉलम 3 जो है उसमें 1 1 1 आएगा अकॉर्डिंग टू द बेसिक फार्मूला ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे 1 1 1 ही आएगा। अब हम लोगों को इसके साथ क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो हम लोग लिख देंगे एक्सपांड अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपांड कर दे। देखिए क्या आता है, तो देखिए 1 एंड 6y मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे आप लोग को समझ में आता है ना। कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ जो था वो एज इट इज़ था। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक वैल्यू थी हमारी 1, एक थी 3 एंड एक थी x, और यहाँ पे एक और वैल्यू थी 2 6y 1 1 1। ठीक है, अब हमको एक्सपांड करना है तो 1 जो है वो एज इट इज़ रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। 6 इंटू 1 इज़ 6 एंड 1 इंटू वाई इज़ माइनस का y एज इट इज़। यहाँ पे बीच के साइन में हमेशा माइनस आता है अकॉर्डिंग टू द साइन फॉर्मूला। ठीक है, तो बीच के साइन में माइनस आ जाएगा तो माइनस को 2 एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड यहाँ पे 1 इंटू एक्स इज़ एक्स और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। देन यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, 1 को हम बाहर लिखा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, रो 1 को और कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। 3 इंटू वाई इज़ 3y एंड 6 इंटू एक्स इज़ 6x, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। इक्वल में ज़ीरो हमने कंसिडर किया है कि ये कोलिनियर है, और कोलिनियर में हमेशा ट्राइंगल जो है वो इक्वल में ज़ीरो ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस वाई का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस वाई एज इट इज़। 3 टू जो है 6 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन 2 में है, 3 में कोई माइनस का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सिमिलरली 3y एंड माइनस 6 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए एक है नेगेटिव का 6, एक है पॉजिटिव का 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 3y है एंड यहाँ पे एक माइनस में है, तो क्या आ जाएगा हमारा ओवरऑल 2y। ठीक है, तो प्लस का 2y और माइनस का 6x से 2x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 4x, पर माइनस का साइन 6 का बड़ा है इसलिए हमारी माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे है -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4 और 2 में एक चीज़ कॉमन है 2, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और ये जो y है हमने माइनस को कॉमन लिया है तो जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचेगा इक्वल में 0 एज इट इज़। अब ये जो माइनस का 2 है ये हम इक्वल को इधर भेज देंगे तो एक तो ये प्लस में बदल जाएगा, और दूसरी चीज़ ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा विद अ साइन। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ साइन जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0/2 जो है 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 के साथ चाहे मल्टीप्लाई में हो कोई वैल्यू या डिवाइड में हो वो 0 ही कहलाती है। तो हमारा ओवरऑल क्या बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई लाइनिंग की इक्वेशन। ठीक है, हमको यही फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, जो दो लाइन को ज्वाइन करे वो वाली इक्वेशन हमको बताई थी। तो इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा ए बी। इसी तरीके से हमको भी दो वैल्यूज सेकंड वाले में भी दी गई हैं। एक दिया हुआ है 3 1, एक दिया हुआ है 9 3। पी जो है वो मैं एज्यूम कर रही हूँ एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे यही होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। इतना आपको समझ में आ गया, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। लेट पी एक्स वाई ऑन ए बी। पी एक्स वाई जो है वो ए बी में कोई दो लाइनों के बीच में पी एक्स वाई भी एक पॉइंट है। सब कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि ए बी जो लाइन है
ए बी जो लाइन है इसमें पी जो है वो एक पॉइंट है, चाहे वो आप मान लो ए बी के बीच में चाहे ए बी से अलग, पर ए बी के आसपास ही कहीं ये पॉइंट है, ठीक है। नाउ हम क्या कंसिडर करते हैं कि ए बी पी आर कोलिनियर, ए बी पी जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हमारा जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बस अकॉर्डिंग टू हमने ये जो एज्यूम किया है इसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इक्वल्स टू ये जो है हमारा ये आएगा यहाँ पे x1 जो कि हमारा 3, x2 है हमारा 9 एंड x3 हमारा x, ठीक है। सिमिलरली हमारा y1 है 1, y2 है 3 और y3 जो है वो हमारा क्या है y, और यहाँ पे जो हमारी कॉलम 3 है वो 1 1 1 एज इट इज़, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल की इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड अलॉन्ग रो वन के अलॉन्ग इस चीज़ को एक्सपांड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 1/2 एज इट इज़ इक्वल में 0 चल ही रहा है। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, रो 1 एंड कॉलम 1 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। 3 × 1 इज़ 3, 1 × y इज़ माइनस का y। देन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंग टू माइनस का रूल, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये वाला मैंने आपको बता रखा है ना पहले ही, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है हमेशा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले प्लस तो यहाँ पे प्लस है, सेकंड में माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, थर्ड में प्लस आएगा, ओके। तो यहाँ पे इसलिए माइनस का 1 आया है। फिर हम क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। 9 × 1 इज़ 9, 1 × x इज़ माइनस का x, प्लस बीच में एज इट इज़। इसके बाद रो 1 एंड कॉलम 3 नेग्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या बचेगी हमारी, 9 × y इज़ 9y, 3 × x इज़ माइनस का 3x, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं। 0 इक्वल में एज इट इज़ है, 1/2 एंड यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3y, तो यहाँ पे 3y एज इट इज़। यहाँ पे -1 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 एंड 1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का x। सिमिलरली यहाँ पे 9y एंड -3x एज इट इज़। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ ऐसी है जो कैंसिल हो रही हो तो प्लस का 9 एंड माइनस का 9 कैंसिल हो रहा है एंड बाकी सब जो है वो माइनस हो रहे हैं। देखिए 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 6, तो 6y एज इट इज़। फिर यहाँ पे हमारा 3 जो है 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x एज इट इज़, ठीक है। अब 2 जो है वो इन दोनों के अपॉन में जाएगा तो 2 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा 3y, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे बचेगा 1, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x। 0 इक्वल्स टू 3y माइनस x। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं कि हम इसको इक्वल में कर दे तो क्या आएगा हमारा x इक्वल्स टू 3y। एक हो सकता है कि हम लोग जो है इस इक्वेशन की वैल्यू को एज इट इज़ रहने दें, बस x की जगह x को पॉजिटिव कर दें और 3y को नेगेटिव कर दें। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक इक्वल में करके भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन वैलिड है और दोनों कंडीशन सही हैं। आपका जो मन हो आप लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पिछले वाले में भी 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 लिखा था, इसलिए मैंने इस वाले पे इस तरीके से लिख दिया है x माइनस 3y। जर्नली ये वाला चीज़ जो है यहीं पे हमारा सॉल्यूशन एंड हो जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, आपको इस तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से लिख लीजिए, फिर इस तरीके से लिखना हो जैसा आपका मन, चीज़ें तीनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। 35 स्क्वायर यूनिट है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 35 लिखा है, ओके। यहाँ पे हमको जो वर्टेक्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं ट्राइंगल के हिसाब से ही समझाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा ईजी पड़ता है समझाने में भी समझने में भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसी तरीके से बाकी की साइड्स होंगी। बी जो है वो हमारा है यहाँ पे 5 एंड 4, और एक हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे k एंड 4। हमको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का पूरा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 लिखना मैं भूल गई, आप लोग याद से लिखिए, ठीक है। जब भी हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो उसके फॉर्मूले में हमेशा हाफ करके ही हमारा सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फार्मूला ही है। तो यहाँ पे 1/2 आप लोग मत भूलिएगा, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे कॉलम 3 जो है बेसिक हमारे अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिक फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे 1 1 1 हमेशा रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बाकी चीज़ें देखिए, हमारा जो है x1 क्या है 2, और यहाँ पे x2 क्या है हमारा 5, और x3 है हमारा k, ठीक है। सिमिलरली y1 है माइनस का 6, y2 है 4 एंड y3 भी है हमारा 4। तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई। हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कंप्लीट हो गया, और कॉलम 3 जो है वो हमेशा 1 1 1 ही कंसिडर किया जाएगा।
क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है कि हमारा 35 जो है स्क्वायर यूनिट ऑलरेडी इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमको गिवन है, तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल की यूनिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है हमेशा प्लस माइनस में ही लिखी जाती है यूनिट की, इतना आपको पता होना चाहिए, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा प्लस में आता है, पर लिखने के लिए हम लोग को प्लस माइनस दोनों का साइन का यूज़ करना है, ठीक है। प्लस माइनस 35 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 जो है यहाँ पे बाहर रहेगा, इसको एक्सपांड कर देना है अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे। 2 जो है वो एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। 4 × 1 इज़ 4 माइनस 1 × 4 इज़ 4, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में जो है माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, फिर यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6, और यहाँ पे जो हमारी कॉलम रो 1 है और कॉलम 2 है इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 5 × 1 इज़ 5, 1 × k इज़ k, ठीक है, और माइनस का साइन एज इट इज़ +1। इसके बाद क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। 5 × 4 = 20, तो 5 × 4 = 20 एज इट इज़, एंड 4 × k इज़ माइनस का 4k, तो वो आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 35 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 इज़ 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई है 0, तो ये ओवरऑल 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 × 6 = 30, तो यहाँ पे 30, और यहाँ पे 6 का k से मल्टीप्लाई -6k, और यहाँ पे जो है 20 - 4k एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 30 + 20 इज़ 50 एंड 6 + 4 इज़ 10, तो यहाँ पे 50 - 10 के एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इसका 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 50 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा 25, और 2 से 10 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा 5, तो यहाँ पे हम लोग की कंडीशन क्या आ गई, 35 = 25 - 5k। इसमें हमारे दो केसेस होंगे, एक होगा हमारा पॉजिटिव से कंसिडर करके, एक होगा हमारा नेगेटिव से कंसिडर करके। तो सबसे पहला केस है जो हम मान रहे हैं, उसमें हम 35 को पॉजिटिव रख के देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। 25 - 5k = 35, ये जो 25 है पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 5k = 35 - 25, 35 में से 25 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 10, तो माइनस का 5k = 10, 5 1 सा 5 2 सा, और ये जो माइनस का साइन है उधर जाएगा 2 के साथ में, ठीक है, तो k = -2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए केस 2 में जो हमारा 35 है वो ऑलरेडी माइनस का रहेगा। यहाँ पे है कि -5 के और जो 25 है ये प्लस है, प्लस का एलिमेंट अगर इक्वल के उधर जाता है तो माइनस को जाता है, तो यहाँ पे -35 एज इट इज़ है, और ये जो 25 है ये उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 के एज इट इज़, और 35 + 25 इज 60, ठीक है। माइनस का साइन इधर भी है, माइनस का साइन इधर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा 1/2। तो k की वैल्यू क्या है, एक है 1/2 और एक है -2, ठीक है। चलिए हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। 4.3 मुझे बहुत सही लगी है, बहुत सिंपल है, बस हम लोग को क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है और सॉल्यूशन अपने आप आ रहा है। बस 4.3 जो एक्सरसाइज थी वो इजी थी, लेकिन 4.4 एक्सरसाइज और 4.5 जितनी भी इसके आगे की एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी आप लोगों को टफ लग सकती है, इसलिए इसके पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी 4.5 को कंप्लीट करने के लिए और 4.4 को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों को वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।